और इधर परीक्षित अपना राज्य संभालने लगे। उत्तरा की कन्या ईरावती से विवाह किया। जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। एक बार राजा परीक्षित सेना लेकर अनेक राजाओं को भद्रास्त्र के तुमाल उत्तर भारत कुरु एवं किम पुरुष आदि के राजाओं को जीत करके वहां से भेंट आदि प्राप्त करके देश विदेशों से अपने पूर्वजों और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए जब प्रसन्न होते हुए जा रहे थे, तो देखते हैं धर्म पैदे किंचन विच्छाया मुख लभ्यागाम पृच्छति सामा सुवदनाम विवत्सामिव मातरम। कि धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और पृथ्वी गौ के वेश में बाल विहीन माता की तरह आकुल है। यहां माता पृथ्वी रो रो कर कह रही है कि भगवान कृष्ण के चले जाने के पश्चात और कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने लगेंगे, अर्थात अधर्म बढ़ जाएगा। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर उस गाय को पीट रहा था। अब राजन देखता है कि जो बैल है रज्जु की तरह बिल्कुल सफेद रंग का है। भय से भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गाय जिसकी बछड़ा भी उसके पास नहीं है, दुर्बल लाचार होकर रो रही है। भूखी लाचार प्रताड़ित गाय को देख करके महाराज परीक्षित ने अपने धनुष की टंकार को खींचकर मेघ जैसी गर्भ वाणी के अंदर उन्होंने कहा, कस्त्वम मत्सरणे लोके वलाधस्य वलान्वली नरदेवो वसी वेशेन नटवत् कर्मणा द्विजय। तुम देखने में तो राजा जैसे दिखाई देते हो, लेकिन मेरे देश में तो स्वामी मैं स्वयं हूं। तुम निरपराध को दंड देने वाले कौन हो? तुम्हारा जो कर्म है यह अक्षम्य है। तुम अवश्य ही मृत्यु दंड के पात्र। यहां पर
राजा परीक्षित राजसी वस्त्रों को पहने हुए अब राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे? आप केवल 1 पैर से ही रेंग रहे हैं। आप अवश्य कोई देवता, इसलिए हे गोमाता, राजा परीक्षित गोमाता से कह रहे हैं, हे गोमाता, आप दुखी ना हो। मैं इस दुष्ट से तुम्हारे भय को समाप्त कर दूंगा। गाय और बैल के द्वारा जब कुछ नहीं बोले गए तो महाराज परीक्षित ने कहा बैल को, शायद आप साक्षात धर्म तो नहीं है। धर्म के 4 पद कहे गए हैं, तप, सोच, दया और सत्य। ये 4 पांव धर्म के बताए गए हैं और इनमें से 3 चरण अधर्म के अंश के अहंकार से, तप, आसक्ति से सोच और मद से दया नष्ट हो गए। केवल मात्र 1 पांव जो सत्य के चरण का है वो बाकी है। उसे भी यह पापी असत्य के द्वारा नष्ट करना चाहता है। यह पृथ्वी भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों, ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी होकर रो रही है। अब ज्यों ही महाराज को तीर का संधान करते हुए देखा तो राजा के स्वरूप में जो राजसी वेशभूषा में था उसका नाम था कलयुग, वह राजा के चरणों में साष्टांग लेट गया। अब राजा विचार करने लगा, अरे ये तो तेरी शरण में आ गया और शरण में आए हुए व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। मृत्यु दंड शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यश, क्षमा स्वर्गस्य सोयानुमिति, वेद विदो विदु। महाराज ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे देश के अंदर वास नहीं करना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो
पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि कृत्यों का वास हो जाए। इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रहे। हे राजन, कलयुग कहता है परीक्षित जी को, हे राजन, आप मुझे जहां रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रह लूंगा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित जी ने उनको 4 स्थानों पर कलयुग को रहने का स्थान दिया। कितनी जगह? 4 जगह। अब वे 4 जगह कौन कौन सी है जहां कलयुग का वास है? नंबर 1, जुआघर, जहां जुए का खेल होता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। नंबर 2, माई की जय, शराब खाने, जहां पर शराब बेची जाती है, पी जाती है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जुआ का मतलब झूठ, शराब का मतलब अभिमान, और तीसरा स्त्री वैश्यालय, अर्थात तीसरा आप काम कह सकते हो। पहला जुआघर झूठ, शराब अभिमान, 3 स्त्री के द्वारा काम, और चौथा है हिंसा, जो रजोगुण से संबंधित है। राजा ने रहने की आज्ञा दे दी। अब फिर सुनना ध्यान से, ये 4 स्थान कौन से हैं जहां पर कलयुग का राज है? जुआघर, अर्थात जहां पर झूठ बोली जाती है। नंबर 2, शराब, जहां अभिमानी लोग नशे में चूर रहते हैं। नंबर 3, परस्त्री, काम, और नंबर 4, हिंसा, रजोगुण से जो प्रभावित है। ऐसे स्थानों पर कलयुग का स्वतः वास होता है। अब कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो ये चारों के चारों निकृष्ट स्थान मुझे दे दिए, मुझे एक स्थान और दे दी कम से कम। अब राजा ने विचार किया, चल भाई एक स्थान देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अर्थात 5वां स्थान कलयुग को दिया, वो दिया स्वर्ण में। स्वर्ण का मतलब है शत्रुता, अर्थात 5वां स्थान जो है ये कलयुग का स्वर्ण के अंदर है। यही 5 का फिर आप ध्यान करना, झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास कलयुग के अंदर है। कलयुग का निवास इनके अंदर है। ये 5 स्थान बताए। और एक दिन राजा ने शिकार खेलने के लिए गए हैं। अपने राजकोष से उन्होंने एक मुकुट निकाला, और जो ही उस मुकुट को धारण करके शिकार को गए,
शिकार जब नहीं मिला तो श्याम को देर तक उसका पीछा करते हुए एक स्थान पर पहुंचे और वो स्थान था श्रृंगी ऋषि का। और महाराज अन्याय से प्राप्त किया हुआ अर्थात युद्ध में जीता हुआ जरासंध का मुकुट पहने राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और वहां पर समीक ऋषि ध्यानमग्न थे। राजा परीक्षित उनकी कुटिया में पहुंचकर अपने आप को निरादर महसूस करता है कि इस ऋषि ने मेरे से न तो आओ भगत किया, न जलपान आदि की पूछा, तो इसे सबक सिखाना चाहिए। ऐसा विचार राजा परीक्षित के मन में आया। समीक जहां पर ध्यान मगन थे, अपने बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प जो पास में पड़ा था उसको उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि जब कुटिया में आया, देखा क्रोध के अंदर श्राप दिया कि जिसने भी अपनी कुबुद्धि से मेरे पिताजी का अपमान किया है, गले में सर्प डाला है, उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप देकर कहा कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। अब जब परीक्षित को शाप मिला, समीक मुनि ध्यान से हटे तो उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को कहा कि तुमने तो श्राप देकर के बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा के बगैर प्रजा दुराचारी हो जाती है, मनमानी करने लगती है और चोरी डकैती से राज्य का भय समाप्त हो जाता है। और राजा परीक्षित तो सारग्रही थे, तुमने बेटा बड़ा गलत काम कर दिया। अब जाकर के राजा को अपने शिष्यों के द्वारा सूचना दी कि राजन, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब शाप का पता लगा और वहां ज्यों ही जरासंध का मुकुट उतार करके राजमहल के अंदर राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ और बड़े दुखी मन से विचार करने लगा, तुम्हारे से तो ऋषि का अपराध हो गया। अब इस प्रकार इतनी ही देर में जो ऋषि के शिष्य थे उन्होंने आकर के सूचना दी कि राजन, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर हो सके तो कुछ उपाय आप कर दे। और इधर जन्मेजय को राजा परीक्षित उसी समय राज्य को भार दे करके
समस्त आसक्तियों का त्याग करके वासुदेव भगवान के चरण बिंदों में मन लगाकर गंगा के किनारे जाकर आसन पर बैठ गए और सोचने लगी मैंने जो कर्म किया है तो प्रायश्चित के रूप पर मुझे तो फल भोगना पड़ेगा और बिना कर्म के फल के भोगे 100 करोड़ जन्मों तक भी उसका क्षय नहीं होता। अर्थात उसका जो हमारे से कर्म हुआ है उसका फल को बगैर भोगे चाहे कितने भी जन्म हो जाए हमारा पीछा नहीं छूटता। इस प्रकार वह अपने कल्याण के लिए आसन लगा करके बैठा और वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। इस प्रसंग के अंदर हम जाने से पहले एक सुंदर सुखदेव जी के बाद में करेंगे। हाँ सुखदेव जी के बाद में करते हैं। सुखदेव कभी थोड़ा रुक के सुखदेव जी के बाद नहीं चल भजन करें। भजन करें। भजन की क्या है? सुना दो जो शुरू कर दिया सुना दो। सुखदेव जी का बेस बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की और तेरे दर पे आ गया हूँ आना तो काम था मेरा और तेरे दर पे तो काम था मेरा अब मुझको शान संभालो आगे का काम है मेरा अब मुझको शान संभालो